रिकॉर्ड पे भी डाल रहा हूँ। जो भी लोग अभी प्रेजेंट नहीं है इस टाइम पे, सो वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। आपको दूसरी बार भी रिकॉर्डिंग देखनी है, आप वो देख सकते हैं, राइट। आप लोग को अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर 4G है तो 5G में स्विच कर लो, क्योंकि वीडियो बफर में आपको 4G पे प्रॉब्लम आ सकती है, वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, राइट। सो अभी मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, राइट? यस एवरीवन? ओके। और जिनको सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक कि आपकी इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ओके। मैं चाह एंड यस प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखें। वेदांत माइक ऑफ रखो अपना। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज अपना माइक चेक करें और माइक को प्लीज ऑफ रखें आप लोग, अदरवाइज मेरे को फिर यहाँ से माइक सबका ऑफ करना पड़ेगा। ये हमारा पहला सेशन है, तो आई थिंक आप लोगों से भी थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं सेटअप करने में। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट सेशन से चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड प्रोडक्टिव क्लास लेने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। सो ये हमारा सबसे पहला क्लास होने वाला है 24 एंड 25 बैच के लिए, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि हमारा ये सबसे पहला क्लास ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले स्टार्ट हो रहा है। अराउंड 40 टू 45 डेज पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को। जो आपका कॉलेज 15 जुलाई को क्लास स्टार्ट होने वाला है, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से 5 जून को। अराउंड हमारे पास 40 टू 45 डेज का एक अच्छा खासा बफर टाइम होगा इस पूरे कोर्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट करने के लिए। जैसा मैंने आप सबको डेमो क्लास में भी बताया था कि इस साल से हम लोग स्मार्ट बोर्ड का यूज करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने स्मार्ट बोर्ड का यूज नहीं किया था, बट इस टाइम 3rd ईयर के लिए स्पेशली हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आपके रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो हम लोग यहाँ पे हर वो एक चीज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग जितनी भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं, या जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज है, लॉजिकल चीज है, टेक्निकल चीज है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे देखेंगे। जो प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा उसको हम लोग लैपटॉप पे अपने आईडी पे देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, राइट। सो आज हमारा ये सबसे पहला क्लास है, और सबसे पहले क्लास में जनरली हम लोग बात करते हैं पूरे कोर्स के बारे में, इंडक्शन प्रोग्राम रखते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एंड ये ट्राई करते हैं बेसिक चीजों को समझने का कि हमें इस कोर्स को आने वाले 6 महीने तक किस तरीके से चलाना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, मेरे तरफ से क्या इनपुट होगा आपके लिए, आपके तरफ से क्या इनपुट होगा मेरे लिए, और हम दोनों को मिलकर किस तरीके से इस कोर्स को सही मायने में अच्छी तरीके से कवर करना है। सो आप लोग आई थिंक मुझे सबसे पहले जानते होंगे, मैक्सिमम लोग YouTube के थ्रू जानते होंगे, या फिर आपने मेरे सेमिनार्स अटेंड किया है। अगर आप मुझे नहीं जानते, सो इस कोर्स को हम लोग 5 साल से चला रहे हैं। YouTube चैनल भी हमारा योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के नाम से है, मैं आपके ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा, वहां पे हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है। इस कोर्स को चलाने के लिए हमने पहले 5 बैचेस ऑलरेडी लिया है। ये हमारा 6th बैच है इस साल का, मतलब 24-25 जो हमारा बैच है वो हमारा 6th बैच है। 19-20 बैच, 2021, 2023, 2024, देन ये 24-25 बैच होगा, मतलब ये हमारा 6th बैच होने वाला है। और हमने इन 5 सालों में बहुत ज्यादा रिसर्च किया है इन पूरे डिप्लोमा के हर एक सब्जेक्ट पे, चाहे वो आपकी थ्योरी पेपर हो या आपकी प्रैक्टिकल पेपर हो, आपके मैनुअल्स हो, माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो, हर एक चीज को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है, रिसर्च किया है एंड एनालाइज किया है कि आप किस तरीके से कम एफर्ट्स को लगा के मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लाएंगे, राइट। सो मेरा नाम प्रिंस है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मेरा नाम प्रिंस है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाय प्रोफेशन, और यहाँ पे आप सबको मैं डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ। सो ये मेरा 6th ईयर है। सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स इन डिप्लोमा MSBT। मैंने भी डिप्लोमा और फिर इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। डिप्लोमा में आई गॉट 96.12% है, शायद 96 पॉइंट कुछ परसेंट है, आई एम नॉट श्योर कि 96.12 है, 96.2 और 3 के बीच में होगा। तो 96.23 जो परसेंटेज है मेरा, उस चीज को मैंने कैसे अचीव किया है, जो उसका पूरा रोड मैप है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम कभी भी नहीं दिया था अपने पढ़ाई को, एक सिंपल वे में बहुत ही बेसिक स्टडीज की थी, लाइक 3-4-5 घंटे बस पढ़ाई की, और उससे जो मुझे रिजल्ट आया है मैं वही आपके साथ पिछले 5 सालों से शेयर कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ मोस्टली जो हाईएस्ट हमारी हर एक साल जाती है वो 96-97%
के आसपास जाती है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम सबको आ रही है, कुछ लोगों को आ रही है, प्लीज कंफर्म, क्योंकि मेरे साइड से मुझे कुछ इशू नहीं दिख रहा है। ये इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है आपके तरफ से। ये वीडियो एंड ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन में सबको प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? एक बार प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, 5G हो, बिकॉज द थिंग इज कि जब अपन वीडियो ऑन रखते हैं तो बफरिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिकॉज मैं अपने आप को दूसरे स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, स्टिल अभी कंफर्म करो, अभी भी वीडियो सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है? ओके, एक बार प्लीज आप अपना चेक करें, बिकॉज आई डोंट थिंक कि यहाँ से कुछ इशू आ रहा है मेरे साइड से, बिकॉज मैं अपने आप को दूसरे स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है। मे बी आप एक बार स्विच ऑन ऑफ करें ऐप को, तो मे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे इस कंप्लीट कोर्स के बारे में, राइट? जो MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स है, इस कोर्स को हमने 5 साल पहले बनाया था, और 5 साल में हमने इस कोर्स में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, बिकॉज बहुत सारे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अलग अलग टेक्निक को लेकर आते हैं। कुछ बच्चे हैं डायरेक्टली जो फर्स्ट ईयर से हैं, कुछ बच्चे सेकेंड ईयर में, कुछ बच्चे डायरेक्टली थर्ड ईयर में आ रहे हैं, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन सारी टेक्निक को, उन सारी चीजों को यहाँ पे फॉलो करें और यहाँ पे चीजों को इम्प्रूव करें। सो ये जो कंप्लीट कोर्स है MSBT नेक्स्ट आइकॉन, जो भी हमारा कोर्स है, ये एग्जैक्टली क्या है, राइट? इस कोर्स का जो प्रोपोजिशन है वो यही है कि आपको किस तरीके से 95 प्लस परसेंटेज अपने एग्जाम में स्कोर करना है, राइट? We'll never talk about 70%, 80% और 90%, लेस देन 90%, कुछ भी आपका नहीं हो सकता। अगर आप 90% से नीचे में हैं, तो आपको इंजीनियरिंग में एक एवरेज कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। आज का जो सिनेरियो है, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे सीईटी के वेबसाइट पे जाके बस रैंक लिस्ट चेक करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा जो हमारी डिप्लोमा की कट ऑफ है, और डिप्लोमा की कट ऑफ जो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए चाहिए, वो 90% से जिनका नीचे है उनको कॉलेज बिलो देन एवरेज मिले, नॉट इवन एवरेज कॉलेज, बिलो देन एवरेज कॉलेज। फॉर एग्जांपल सिंहागढ़ का जो कट ऑफ है वो है 90 प्लस है। अगर आप मेन कैंपस की बात करें तो 90 प्लस कट ऑफ जा रहा है, उसका 90, 91, 92 कट ऑफ जाता है। जीएसपीएम का भी वही, ये सब एवरेज कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे कॉलेज की बात करेंगे, वीआईटी, वीडब्ल्यूआईटी, और उससे भी अच्छा जाएंगे आप VJTI, PICT, CUEP, PCCU, ये सब जो कॉलेजेस हैं इनका कट ऑफ 95 से प्लस जा रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे कोर्स में हम लोग हमेशा यही बात करेंगे कि आप 95 प्लस परसेंटेज किस तरीके से अचीव करेंगे। नो मैटर कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में कितना परसेंट आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको थर्ड सेमेस्टर में बैक हो सकता है, फोर्थ सेमेस्टर में बैक हो सकता है, या आपका बेसिक 60-70% पे भी अगर आप हैं, स्टिल आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। यहाँ पे जो भी अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको चीजों को परफॉर्म करना है, क्या आपको एग्जैक्टली करना है, यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, केवल आपको वही स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करना है और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नो मैटर कि आपको प्रोग्रामिंग पहले से आती है या नहीं, नो मैटर आपको आंसर कंस्ट्रक्शन आता है या नहीं, नो मैटर आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है, आप कितना अच्छा आंसर दे पाते हैं वर्बली, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम यहाँ पे ये ट्राई करेंगे कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हम अपने पहले की सारी चीजों को एक जीरो लेवल पे ले आएंगे, एंड देन वी विल इम्प्रूव फ्रॉम 0 to 100, राइट? सो ये कोर्स का मेन प्रोपोजिशन ही होता है कि हम यहाँ पे 95 प्लस परसेंट किस तरीके से स्कोर करें, हम इस पे बात करते हैं, ना कि हम एवरेज स्टडीज पे बात करते हैं। सो हमारा जो कंप्लीट कोर्स होगा वो इस पे ही फोकस करेगा, हमेशा यही रिजल्ट होगा हमारा, हमारा जो आउटपुट होगा ये होगा 95 प्लस परसेंटेज। और क्या ये बस मेरी पढ़ाई से 95 प्लस परसेंटेज आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट? ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बस आप उसका यूज करके 95 प्लस परसेंट ले लेंगे। इसमें मेरी 50% एफर्ट होगी, आपकी 50% एफर्ट होगी, राइट? ये दोनों जो कलेक्टिव एफर्ट्स को मिलाकर हम इतने अच्छे परसेंट को स्कोर करते हैं। बिकॉज ये जो
एक होता है फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में आते हैं, बहुत स्पून फीडिंग वाला सिस्टम रहता है कि आपको मैनुअल्स के आंसर मिल जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जा रहा है एग्जाम से पहले, आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे स्पून फीडिंग वाला चीज जो है आपको स्किप करना होगा और आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होगा, राइट? ओके फाइन, सॉरी सॉरी गाइस, वीडियो क्वालिटी मैं थोड़ा हाई कर देता हूँ। ओके अभी मैंने वीडियो क्वालिटी हाई की, अभी आपको वीडियो दिख रही है अच्छे से? यस, अभी आपको वीडियो एंड ऑडियो सही से दिख रही है? बिकॉज मेरे दूसरे स्क्रीन पे मुझे दिख रही है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा वो हमेशा ही रहेगा 95% पे हम किस तरीके से स्कोर करें, 96, 97, 98%। हमने इस कोर्स में जो मैक्सिमम परसेंट अभी तक लाया है वो आया है 97%। मैं पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ, प्री कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कोविड के दौरान हमारे बैच से 100% तक भी रिजल्ट्स आए थे, बट उसको मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को भी हमेशा ये लगता है कि आप कोविड के दौरान बच्चों ने बहुत चीटिंग करी है, तो मैं उसको कभी काउंट नहीं करता हूँ। जो एक्चुअल रिजल्ट है हमारी, जो हमने थ्योरी में अचीव करी, जो हमने रिटन एग्जाम में अचीव करी है, वो है 97% हमारा हाईएस्ट है, राइट? और हम लोग उन सारे अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, साथ में आपकी बोर्ड में क्या चल रहा है, उन सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड में उस पर बात करने वाले हैं, राइट? सो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया 97% है। बट हम इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, राइट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको पहले दिन ये पता हो कि आपका जो टारगेट है वो क्या है और आप इसको किस तरीके से अचीव करने वाले, ये भी बहुत बहुत जरूरी है, राइट? सो चैट बॉक्स में क्या सवाल पूछ रहे हैं? इस अभी आपको सिंक्रोनाइजेशन में इशू नहीं हो रही है ना? मैं एक बार और कंफर्म कर रहा हूं आप लोगों से। अभी मेरी वॉइस एंड वीडियो सही तरीके से आ रही है आपको? ओके ओके, आई थिंक वीडियो क्वालिटी, मैं कैमरा यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कि क्वालिटी फॉर्मेट क्या है अभी, 180p है या फिर है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो वो मैं बाद में चेक कर लूंगा, ठीक है? ओके फाइन, पहला दिन है, ऑलमोस्ट हमें थोड़ा सेटअप में भी थोड़ी चीजें होती हैं, एंड इट्स ओके कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट? इस पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके राइट, सो अब जो हमारा टारगेट है 95+% का, हम इसको अचीव कैसे करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि हमारे पास क्या मॉडल है, हम किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो हमारा बेसिक यहाँ पे फनल कैसा काम करेगा, मतलब हमारा मॉडल किस तरीके से काम करेगा। आपको 90+% अचीव करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बेसिक फनल को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत बेसिक फनल है, राइट? वो बेसिक फनल क्या है? आपको तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, राइट? तीन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे। सबसे पहला मॉडल है आपका सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं, आप चाहे थियोरेटिकल पेपर में हैं या प्रैक्टिकल पेपर में, या आप अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप मैनुअल्स को लिख रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करें। कॉन्सेप्ट बिना समझे हुए, कॉन्सेप्ट बिना पढ़े हुए आप किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी एग्जाम में आप 90+ नहीं जा पाएंगे। 90 तक लाना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, जो 80 से 90 की जर्नी जो होती है ना, 80 से 90 की जर्नी, ये बहुत ईजी है, ये आप रट के ला सकते हैं, आप आसानी से इस चीज को याद कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, आपको 90% आ जाएगा। बट 90 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। 90 से 95 और 95 से 96, 97% लाइक टेंड्स टू परफेक्शन, वो परफेक्शन का काम है। सो वहां जाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पहले आपको ये चीज दिमाग से एकदम बिल्कुल भी निकाल देनी है
कि हम कॉन्सेप्ट जो भी हमारे पास है वो हमें समझ में नहीं आएगा या हम उस पे एफर्ट्स नहीं डालेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक आपको समझ में ना आए पहली बार में, बट इट्स ओके, हम उसको दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार में वो चीजें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहला ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, सबसे पहली स्ट्रेटजी है ये, हमारा फनल का सबसे पहला पार्ट यही है कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। दूसरा ए, ए स्टैंड्स फॉर आंसर कंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आप में से 90% लोगों ने आंसर्स को या तो रटा होगा या रट के आंसर्स को दिया होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर कंस्ट्रक्शन सीखें, कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इस आंसर को किस तरीके से अपने लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर आप आंसर कंस्ट्रक्शन एक बार सीख जाते हैं तो आपका 50 to 60% टाइम सेव हो जाता है, आपको याद नहीं करना पड़ता चीजों को। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, सारे सब्जेक्ट में आंसर कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं। इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग। आप कुछ चीजें याद करेंगे, कुछ चीजें आप खुद से बनाएंगे, तो ये उसका कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद आपको आंसर कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड से आते होंगे, जिनका इंग्लिश कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थोड़ा वीक होगा, हो सकता है ऐसा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर वीक आपका है आंसर कंस्ट्रक्शन, तो आपके पास अभी भी अच्छा खासा वक्त है, 1 से 1.5 महीना की आपकी छुट्टी चल रही है। प्लीज कोई बेसिक इंग्लिश क्लास आप ज्वाइन कर लें, बहुत बेसिक। आप YouTube से जाके बेसिक आंसर कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, टेंस क्या होता है, बेसिक चीजें, बेसिक इंग्लिश जो होती है एक आंसर लाइन को क्रिएट करने में, वो आप सीख लीजिए, आपको आंसर कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करेगा, राइट। तीसरा क्या है, वैलिडेशन। बहुत सारे स्टूडेंट, लास्ट ईयर मैंने देखा है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, राइट, थर्ड ईयर के जो आपके सीनियर हैं, जिनको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, जिनको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, आंसर कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है उनके हिसाब से, बट उन्होंने अपने आप को कभी वैलिडेट नहीं किया, राइट। कभी कभी ना हम वैलिडेशन डर से भी नहीं करते हैं, राइट। कई बार हमें एक फियर होता है कि यार जो हम वैलिडेशन के लिए जा रहे हैं, मे भी हो सकता है कि गलत हो जाए, रिजल्ट हमारा कम आ जाए, या कई बार जैसे मैं सवाल पूछता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो क्लास में किसी टीचर ने कोई सवाल पूछा, आप कभी भी खुद से खड़े होकर जवाब नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपको वैलिडेशन से डर लगता है, आपको लगता है ऐसा है कि कहीं मेरा आंसर गलत हो जाएगा, कहीं मैं गलत कुछ ना बोल दूं जिससे मेरा मजाक बन जाए। हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वैलिडेशन पे। यहाँ पे आप सब लोग अलग अलग कॉलेज से, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा बहुत कम चांस है कि एक कॉलेज से कोई 10 बच्चा होगा, बट आप सब लोग अलग अलग कॉलेज से हैं, अलग अलग सिटी से होंगे, डिस्ट्रिक्ट से होंगे ना। आप मुझे पर्सनली जानते हैं ना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो फियर ऑफ वैलिडेशन है ना, इसको खत्म कर दें। मैं आपसे कभी भी कोई भी सवाल पूछूंगा, आपको सबसे पहले जवाब देना है, ट्राई करना है कि सबसे पहला आंसर आपका होना चाहिए, और सही आंसर देने की ट्राई करनी है, बट आंसर सबसे पहले देना है। सही गलत आप उसको बाद में देखेंगे। तो ये जो CAV मॉडल होता है ना, जिसको मैं बोलता हूँ CAV, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, आंसर कंस्ट्रक्शन, फिर वैलिडेशन। वैलिडेशन दो तरह से आती है। सबसे पहला हाउ यू स्पीक, आप वर्बली कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, बिकॉज किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आप किसी भी वाइवा में जाओगे, सबसे पहले आपको अगर 10 में से 10 लाना है अपने इंटरनली एक्सटर्नल ओरल्स में, आपको अपने वोकल्स को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप आंसर किस तरीके से दे रही है बहुत स्ट्रांग आपका होना चाहिए। तो आपको उसके लिए वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन में दोनों है, आप ओरली कितना स्ट्रांग है और आप रिटन वे में, मतलब आप सारे टेस्ट को दें, हर एक टेस्ट को आपको देना है। आप में से बहुत सारे बच्चों की एक्सक्यूज होती है कि सर कॉलेज में प्रैक्टिकल्स चल रहा है, कॉलेज में मैनुअल कंप्लीशन चल रहा है, कॉलेज में ये है वो है, हमने टेस्ट नहीं दिया। ये आपको थर्ड ईयर में नहीं करना है। थर्ड ईयर में आपको सारे टेस्ट एकदम टाइम पे देने हैं। आपको ये ट्राई करना है कि आप हर एक टेस्ट को अपेयर करें, और हर एक टेस्ट 1 में जितने मार्क्स हैं उससे टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में, टेस्ट 4 में आप इंप्रूव करें। इस फनल को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, वैलिडेशन पे ध्यान दें। आप में से बहुत सारे लोग आंसर कंस्ट्रक्शन को नहीं जानते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें यहाँ पे कि आंसर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। आप अपनी जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपने लॉजिक या बिल्डिंग या जो भी किया है, आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आंसर में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको ये जब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, स्पेशली जैसे अभी तक मैं कंप्यूटर पे पढ़ा रहा था, जहाँ पे आप मुझे देख नहीं पा रहे थे,
राइट, तो वहां पे एक कनेक्शन कम होती थी। आई अंडरस्टैंड, राइट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि सर प्लीज आप कैमरा ऑन करके पढ़ाएं। अब कैमरा ऑन करके पढ़ाने, यहाँ पढ़ाने में एक प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मुझे यहाँ स्टूडियो में अपने रहना है। बट इस साल मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऑलमोस्ट पूरा सेमेस्टर इसी स्टूडियो में रहने वाला हूँ, मतलब स्टूडियो में प्रेजेंट रहूंगा, सिटी में प्रेजेंट रहूंगा, और आपको मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, ताकि हम कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही डीपली समझ पाए। सो हम क्या फॉलो करने वाले हैं? हम फॉलो करने वाले हैं CAV मॉडल, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आंसर कंस्ट्रक्शन एंड वैलिडेशन। तीनों पे हम उतना ही फोकस करेंगे। हम गलत आंसर लिख देंगे, बट हम सबसे पहले लिखेंगे। हम वैलिडेशन, टेस्ट में 0 मार्क्स लाएंगे, बट टेस्ट को पहले देंगे। फिर हम इंप्रूव करेंगे, 1 2 3 4 से लेकर 10 में 10 तक का भी पहुंचेंगे। और अगर आप वैलिडेशन पे फोकस करोगे तो आपको हमारे स्पेशल बैच में भी एंट्री मिलती है, जो कि है रैंकर्स बैच। उसके बारे में आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? राइट, अभी तक सबका क्लियर है? सबको मेरी आवाज एंड वीडियो क्लियर आ रही है? यस एवरीवन, प्लीज कंफर्म, बिकॉज़ ये पहला सेशन है ना मेरा भी, सो इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैं दूसरे स्क्रीन पे देख रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग भी अडॉप्ट कर जाएंगे, आप लोग भी अडॉप्ट कर जाएंगे, ठीक है? चलो, तो ये हमारा है फन, हाउ टू गेट 95+%। इन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, राइट? इसके बाद हमारा लर्निंग मॉडल क्या होगा? अगर हम इस कोर्स में हैं तो हम किस तरीके से अपने पढ़ाई को करने वाले हैं, क्या एग्जीक्यूट करने वाले हैं, किस तरीके से हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इस पूरे कोर्स में ना सबसे पहली जो चीज होती है लर्निंग मॉडल, मतलब हम अपनी पढ़ाई को किस तरीके से कंप्लीट करने वाले, इस पूरे कोर्स को हम एक्चुअल एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सेकंड ईयर जैसा भी गया, नो मैटर, डजंट मैटर, आपका थर्ड ईयर कैसा जाने वाला, हम उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे लर्निंग मॉडल में सबसे पहला जो स्टेप आता है, जो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा, ओके, राइट, सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा, वो हमारा होगा हमेशा लाइव लेक्चर। आप में से बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है रिकॉर्डिंग्स पे, बट आपको ये ट्राई करना है कि आपको लाइव लेक्चर करना है। अगर आप किसी भी रीजन से लाइव लेक्चर में नहीं भी आ पाएंगे, तो आपको ये ट्राई जरूर करना है कि हम लेक्चर को उसी दिन देख लें। अगर आप आज किसी भी रीजन से शाम को 7 बजे प्रेजेंट नहीं रह पाए हैं, आपको ट्राई करना है कि आप 10 बजे 11 बजे रात को लाइव लेक्चर को देखें, बिकॉज ये हमारे लर्निंग मॉडल का सबसे पहला पार्ट है, ये फंडामेंटल पार्ट है, राइट? तो सबसे पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम अपने लेक्चर्स को देखेंगे, मतलब लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए। इसके बाद जब आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, आपने लेक्चर्स को देख लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप हर एक लेक्चर के बाद जो भी आपको असाइनमेंट्स मिली हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? लाइव लेक्चर आपने देखा, इसके बाद आपने असाइनमेंट को सॉल्व किया, बट असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी है कि आप लाइव लेक्चर के बाद एक नोट्स को फॉलो करें, जो भी नोट्स मैं आपको दूंगा। तो हमारी लर्निंग मॉडल कैसे काम करी, पहले हम लेक्चर कर रहे हैं, फिर आप इस नोट्स की मदद से अपने असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? असाइनमेंट अगर आपका सॉल्व होता है, जैसे ही आपका असाइनमेंट सॉल्व हो जाता है, उसके बाद हम लोग डाउट्स को क्लियर करेंगे। हो सकता है कि नोट्स में और असाइनमेंट सॉल्विंग में आपके कुछ ना कुछ डाउट्स हो, राइट? हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो यहां से जो भी डाउट होंगे, हम पहले डाउट्स को क्लियर करेंगे संडे को और सैटरडे को। सैटरडे को नहीं करूंगा, बिकॉज सैटरडे को मैं फ्री नहीं रहता हूँ, सैटरडे को मेरा ऑफ डे होता है। तो हम लोग प्रोबेबली मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स को लेंगे, और हमारा जो संडे होगा, ये कंप्लीटली हमारे लर्निंग मॉडल में हमारे डाउट्स के लिए हम इसको देंगे। एंड जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, वो होगा हमारा, क्या होगा बताओ? हमारा टेस्ट पार्ट होगा। एक बार हम कंफर्म हो गए कि हमारा सारा डाउट क्लियर हो चुका है हमारे, उसके बाद हम टेस्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। हमारे टेस्ट बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है प्लान टेस्ट, मतलब पहले से टेस्ट प्लान रहेगा वीक में कि हाँ इस दिन टेस्ट होने वाला है। एक टेस्ट होता है सरप्राइज टेस्ट, कभी भी टेस्ट हो जाएगा। और ये सरप्राइज टेस्ट दो तरह से होंगे, रिटन भी हो सकते हैं और वर्बली भी हो सकते हैं। सो आपको हर एक चीज, जो भी हम लोग पहले पढ़ाई कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर्ड रखना है। लर्निंग मॉडल में एक और चीज मैं जो फॉलो करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको जब भी आप अपने सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन डिवाइड करना है, ठीक है? रेशियो आपका किस तरीके से डिवाइड होगा, आपका जो 80% टाइम है,
वो आपके ऑनगोइंग सिलेबस में होगा। मतलब जो हम अभी कवर कर रहे हैं, आज हमने सपोज करो ऑपरेटिंग सिस्टम पर है या जावा पर, आप जावा को 80% टाइम दे रहे हैं प्रिपेयर करने में। सपोज करो अगर आप पढ़ाई करते हैं 10 मिनट, तो आप 8 मिनट जो है वो जावा पे फोकस कर रहे हैं, जो चैप्टर अभी चल रहा है। अगर हम अभी फर्स्ट चैप्टर है तो आप फर्स्ट चैप्टर पे हैं। जो आपका 20% प्रोपोर्शन होगा टाइम का, अगर सपोज करो 8 मिनट आपने दिया टोटल इसको, जो आपका 2 मिनट का टाइम होगा वो जावा की प्रीवियस लेक्चर्स पे होगा जो ऑलरेडी हो चुका है। सो आपको हमेशा अपने टाइम को 20 और 80% में डिवाइड करना है। मतलब क्या कि आपका 80% टाइम आपके ऑनगोइंग सिलेबस पे होगा और जो 20% टाइम होगा ये जो आपने पहले पढ़ लिया, जो हमने पहले कवर किया है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, ये आपका डिसीजन होगा। फॉर एग्जांपल हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड यूनिट में हैं और आपको ये लग रहा है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले यूनिट में था उसको हमें याद करना, हमें याद नहीं हो पाया, तो हम 20% का जो दिन का टाइम है ये अपने प्रीवियस चीजों पे देंगे ताकि हमारी चीजें कंपाइल अप ना हो। कंपाइल अप का मतलब समझते हो ना कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको याद आ रहा है कि पहला चैप्टर रिवाइज करना है, ये चीजें हमें नहीं करनी। सो हमें अपने लर्निंग मॉडल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा लर्निंग मॉडल होने वाला है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूरा मॉडल आप फॉलो करेंगे या जो आप फनल फॉलो करने वाले हैं, जो फनल मैंने बताया या वो फनल फॉलो करेंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से आपको इंप्रूव करना है। अब टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप टाइम देंगे अपने सिलेबस को, राइट। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सेकेंड ईयर में 4 या 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, प्लीज इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना, बिकॉज थर्ड ईयर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जितना टाइम आप फंडामेंटल्स पे देंगे, मतलब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना जाके आपको आगे जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो ये मॉडल को हम लोग फॉलो करने वाले हैं अपने पूरे सेशन में, पूरे सेशन में, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम लाइव लेक्चर को लेते हैं, असाइनमेंट को कवर करते हैं, डाउट्स को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं। बट थर्ड ईयर के लिए मैं एक और चीज यहाँ पे प्लान हमेशा करता हूँ, जो हमारा होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। और डेली प्रैक्टिस पेपर जो है एक गूगल डॉक की मदद से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा ही आती रहेगी। मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें मैं एक लिंक दूंगा आपको गूगल डॉक का, राइट, गूगल डॉक का वो लिंक आपके आज ही अपडेट हो जाएगी आपके व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव भी हो जाएगा, आप भी उस पर मैसेज कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि कुछ भी इररिलेवेंट मैसेज ना करें। गूगल डॉक पे हम लोग हर रोज आपकी डीलीपी अपडेट करेंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर दो तरह से होगा आपका। सबसे पहला जो डेली प्रैक्टिस पेपर होगा वो रिटन होगा, आपको सॉल्व करना होगा। और दूसरा डेली प्रैक्टिस पेपर होगा कि आपको ओरली क्या याद करना है और आपको लर्न क्या करना है। ये पार्ट होगा कि आपको आज याद क्या करना है। ये जो लर्न वाला पार्ट है, मतलब आपको याद क्या करना है, ये हम लोग 15 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट जैसे तो कुछ चीजें याद नहीं करने वाले हैं। तो पहले एक बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करने के बाद ये याद करने वाला पार्ट करेंगे। बट रिटन पार्ट हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, जब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपका डेली प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हो जाएगा कि आपको आज क्या कंप्लीट करना। सपोज करो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस दे दिए, आपको मैंने बोला कि हर रोज आप 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस उसमें से लिखते रहो अपने नोटबुक में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेपरेट नोटबुक्स बनाएं, फाइल्स को क्रिएट करें अपने स्ट्रैटेजी के लिए, अपने सिलेबस के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो आपकी खुद की होने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो डिप्लोमा का सिलेबस होने वाला है या जो हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, ये इजी नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बिकॉज हमें ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपका 1 साल है ना, आपको कोई इतना प्रैक्टिकली नहीं बताएगा। ये 1 साल आपके फ्यूचर को ऑलमोस्ट डिसाइड करने वाला, ऑलमोस्ट। आप में से मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ एक चीज, पुणे की बात। पुणे में कोई भी कॉलेज को पकड़ के चलो, ठीक है, एवरेज कॉलेज को, आप कॉलेज का नाम चलो सिंहागढ़ ले लेते, सिंहागढ़ को ले लो, ट्रिनिटी को ले लो, या जेएसपीएम को ले लो। आप जस्ट जाके पता करो कि एक्चुअल प्लेसमेंट क्या हुई है इस साल की, हाईएस्ट पैकेज क्या गई है, ठीक है, और लोएस्ट पैकेज क्या गई है, और ऑन एन एवरेज पैकेज क्या गई है। कोई भी कॉलेज में जो मैंने नाम बताया है, इसमें से 1-2 कॉलेज तो है जिसमें 0% प्लेसमेंट है इस साल की, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट, बट 0% प्लेसमेंट है उस कॉलेज की, ठीक है। इस साल की जो कॉलेजेस हैं, 4 लाख 5 लाख से ज्यादा किसी कॉलेज में नहीं मिल रहा। पीआईसीटी में 20-25 लाख मिल जाएगा आपको, सीयूबी में 30-40 हाईएस्ट मिल जाएगा,
तो आप बीजेटीआई में मिल जाएगा 30-40। अगर आपको 30-40 लाख तक पहुंचना है तो आपको ये साल जो है ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट ना अदरवाइज आपको अभी समझ में नहीं आएगी ये चीजें। जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे 3 साल के बाद, जब आप जॉब में बैठेंगे, यू विल रियलाइज कि क्या क्या गलतियां हुई हैं हमसे डिप्लोमा के दौरान, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को आज से अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दें, राइट। सो यहाँ तक सबका क्लियर है? यस। लर्निंग मॉडल समझ में आया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कोर्स के अंदर कैसे पढ़ाई करने वाले, सबको क्लियर है? यस एवरीवन, ओके डन, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन थी, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए, जैसा टाइम क्या है बैच का। बैच की जो टाइमिंग होगी, जो रेगुलर क्लास हमारा होगा, ठीक है, आपकी जो रेगुलर क्लास होगी वो आज हमने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर 3 बजे रखा है, ये 3 बजे कभी भी नहीं होगा, राइट। इसकी जो रेगुलर टाइमिंग है वो है 7 PM, शाम को 7 बजे से लेकर 8:15 और 8:30 तक, मान लेते हैं 8:15 या 8:30, ठीक है, 8:30 बजे तक। ये आपकी रेगुलर क्लास की टाइमिंग होगी। रेगुलर क्लास के साथ साथ आपको हम लोग इस कोर्स के अंदर 2 पार्ट थे, राइट। एक 5th सेमेस्टर का पार्ट था, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पार्ट था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट रेगुलर क्लास की टाइमिंग ये है। इसके साथ रैंकर्स बैच की जो टाइमिंग होगी, जिसमें एंट्री डायरेक्ट नहीं है, एग्जाम देना पड़ेगा आपको, इसकी टाइमिंग होगी सुबह 6 बजे। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो ये टाइमिंग आप ध्यान रखना, 7 बजे शाम को आपकी रेगुलर क्लास होने वाली है। इंडस्ट्री ट्रेनिंग और रैंकर्स बैच के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ओके। रैंकर्स बैच जो हमारा होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो, एज ए स्टूडेंट जब हम लोग होते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्शन होता है और कई बार हम बहुत चीजें करना चाहते हैं, राइट, बट हमें कोई ऐसा नहीं होता जो कि हमें पुश करे कि हाँ भाई सुबह उठ जाओ, सुबह उठ के पढ़ो। आप में से बहुत कम लोगों की फैमिली में ऐसा होता होगा कि उनके पापा या उनकी मम्मी उनको सुबह उठाती होगी, बेटा पढ़ लो उठ के, बट हर घर में ऐसा नहीं होता और कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं। बट थर्ड ईयर में मैं ये चीज इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं आपको पुश करता हूं कि आप सुबह उठ के पढ़ाई करो, सुबह उठ के अपनी चीजों को कंप्लीट करो। इसके लिए मैंने 2 साल पहले एक रैंकर्स बैच बनाया था, जिसका हमें लास्ट ईयर इतनी अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। अगर मैं आपको किसी सीनियर से मिलवा दूंगा, दे विल टेल यू कि रैंकर्स बैच का क्या फायदा हुआ उनको। क्योंकि जैसे अगर आपके पास कोई काम तो आप 7 बजे उठ सकते हो, 8 बजे उठ सकते हो, 10 बजे कॉलेज जाओगे, 9 बजे कॉलेज जाओगे, बट अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आप 1 से 2 घंटा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, राइट। सो ये रैंकर्स बैच जो ये कंप्लीटली एक टॉपर्स क्लब होने वाला है। इसमें एंट्री डायरेक्ट नहीं होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई एक्सक्यूजेस किसी का नहीं चलेगा कि सर हमने एग्जाम नहीं दिया, हमें प्लीज इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ये फ्री बैच है, इसके लिए मैं सुबह को कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ, ये आपको इस कोर्स के साथ आएगा बैच, बट आपको इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा हमारा। ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये हमारे टॉपर्स क्लब का एग्जाम होगा, जिसके बाद आपको हमारे रैंकर्स बैच में एडमिशन मिलेगा। रैंकर्स बैच जो होगा वो सुबह 6 बजे होगा, जहां पे हम लोग बहुत डीप स्टडी करेंगे, ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो टॉपर्स के लिए स्पेशली डिजाइन, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे, हर एक चीज को कवर करेंगे। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि रैंकर्स बैच के अलावा आपकी जो रेगुलर बैच जो शाम को 7 बजे होगी उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसमें सारी चीजें होंगी जो भी हमने प्लान किया हुआ है। ये जो रेगुलर बैच आपका ये एज इट इज चलेगा, बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, बट अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है, अगर आप चाहते हैं कि 98-99% तक आप स्कोर करें, तो आप रैंकर्स बैच में भी ले सकते हो। उससे आपको डबल पढ़ाई करेंगे, आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे, आप ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो रैंकर्स बैच की एंट्रेंस एग्जाम होगी। क्या सिलेबस होगा इसका, सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूं आपको। इसकी जो सिलेबस होगी, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वही होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले 15-20 दिन में, 20 डेज में जो भी कवर करेंगे उसका जो होगा वो पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा। मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोबेबली आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा, ठीक है। इसकी जो रिजल्ट होगी, रिजल्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और ये कंप्लीटली फ्री होगा। इसके लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं करेंगे रैंकर्स बैच के लिए। इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 6 AM, सुबह में 6 बजे। और बहुत मजा आता है सुबह जब आप पढ़ोगे ना, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सुबह सुबह उठ के, तो मतलब एक अमेजिंग फीलिंग आएगी आपको। एक हफ्ता अगर आपने कर लिया, आप अपने अंदर चेंज देख लोगे। एक हफ्ता अगर आपने कर लिया, आप अपने अंदर कंप्लीट चेंज देखोगे, क्या आपको चेंजेस हुए हैं इसमें, राइट। तो ये होता है हमारा रैंकर्स बैच, जो कि इस कोर्स का एक अलग पार्ट है,
राइट। सो ये है कोर्स की हमारी पूरी डिटेल्स की हम लोग कोर्स करने कैसे वाले हैं। अब जब भी हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं, किसी भी साल में स्टार्ट करते हैं, किसी भी सेमेस्टर में जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी रूटीन को बनाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी रूटीन को बनाएं। रूटीन हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अपनी रूटीन बनाने में, राइट। रूटीन को हम किस तरीके से बनाएंगे बताओ। रूटीन को बनाने के मैं आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच देने वाला हूं, जिससे आपका जो सिलेबस है ना वो आपको इतना छोटा दिखेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने हमें क्या सिखाया था कि आप अपने पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करो, मॉड्यूलराइज करो प्रोग्राम को, और जैसे ही आप मॉड्यूलराइज करते हो यू विल सी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था वो बहुत सिंपल दिखने लगा। दैट इज द चंक्स ऑफ योर प्रोग्राम। हम उसी चीज को अपनी रूटीन मेकिंग में फॉलो करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम बनाएंगे, हमें ये चीज मैंने YouTube पे बहुत बार बताई हुई है हालांकि, बट अभी मैं आपको लाइव रूटीन बना के दिखाऊंगा कि ये आप रूटीन कैसे बनाने वाले हैं। और ये रूटीन जो है ये आपकी होगी, ये मेरी रूटीन नहीं है। मेरी वीकली प्लान अलग चलेगी कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, बट ये रूटीन आपकी होगी कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी या अपनी पढ़ाई को किस तरीके से कवर करना है। सो हमारी जो रूटीन है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। सबसे पहला होगा हमारा लॉन्ग टर्म रूटीन, लॉन्ग टर्म रूटीन, और एक पार्ट होगा हमारा शॉर्ट टर्म रूटीन। मतलब क्या, एक हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स और एक हो गया शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म जो रूटीन होगी हमारी वो पूरे सेमेस्टर के लिए हम लोग पहले दिन बना लेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सेमेस्टर 3 महीने का है, मान लेते हैं 3 महीने का, 12 हफ्ते हमें मिल रहे हैं, तो हम अपने पूरे सेमेस्टर को प्लान करेंगे 12 हफ्ते में कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ठीक है, तो ये है कुछ ऐसा आप रूटीन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा हो गया, सपोज करो वीक 1, ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म रूटीन। ठीक है, इसकी साइज को इंक्रीज करने के लिए, चलो ठीक है मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म रूटीन हम कैसे बनाएंगे, देखो अभी सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पूरे सिलेबस को सबसे पहले क्या करेंगे, वीक्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वीक्स में डिवाइड क्या करेंगे, मतलब मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा वीक्स है, हमने डिसाइड किया कि हमें 6 हफ्ते लेने हैं। ठीक है, हमें 6 हफ्ते लेने, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा, तो हमने क्या किया, अपने पूरे सिलेबस को 6 हफ्तों में डिवाइड, 12 हफ्तों में डिवाइड कर दिया। 3 महीने का सिलेबस रहेगा हमारा, तो मान लेते 3 महीने का सिलेबस, तो हमने अपने लॉन्ग टर्म रूटीन में क्या किया, ऐसा एक चार्ट बनाया, और चार्ट में हमने इस तरीके से वीक 1, वीक 2, वीक 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 हफ्ते हो गए हमारे यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12। अपने पूरे सिलेबस को आप इन 12 हफ्तों में डिवाइड करेंगे कि आपको पहले वीक क्या कंप्लीट करना है, दूसरे वीक क्या कंप्लीट करना है, तीसरे वीक क्या कंप्लीट करना है। ये आपका होगा लॉन्ग टर्म रूटीन, और ये आप खुद से बनाएंगे, और ये आप सबसे पहले दिन हम यही करने वाले हैं। मतलब क्या, आज के आज जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पे इस रूटीन को चार्ट पेपर में बना के, अगर आज नहीं जा पाते तो कल जाके चार्ट पेपर खरीद के लाना है आपको, और आपको इसको बना के चिपका देना है। ये पूरे सेमेस्टर आपका एज इट इज रहेगा कि पहले हफ्ते हम क्या करेंगे, दूसरे हफ्ते हम क्या करेंगे, तीसरे हफ्ते हम क्या करेंगे, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, सेवेंथ वीक, 8, 9, 10th वीक हम क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक रूटीन है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी सिलेबस है मेरे पास एक, ठीक है, देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है। ठीक है, आपको मे बी ये बहुत लाइट आ रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं अपने आप को डीफोकस करता हूं, फिर आपको ये दिखेगा। अभी दिख रहा है आपको ये, एक्चुअली ये व्हाइट है ना इसलिए आपको नहीं दिख रही होगी, मे भी नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये व्हाइट है।
ठीक है, चलो ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा, मान लेते नहीं दिख रहा है, बट मान लो कि ये यूनिट 1 और यूनिट 2 का सिलेबस है, ठीक है, मैं आपको अलग से सिलेबस कॉपी भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, राइट। सो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूनिट 1 है, राइट, वो हम वीक 1 में कंप्लीट करेंगे। तो ओएस यूनिट 1, ठीक है, दूसरे वीक में ओएस यूनिट 2, उसके बाद पहले वीक में हमने डिसाइड किया जावा, तो हमने एजीपी यूनिट 1, एजीपी यूनिट 2 दूसरे हफ्ते कंप्लीट करेंगे। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका लॉन्ग टर्म रूटीन, राइट। लॉन्ग टर्म रूटीन में हम लोग इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। इसको एक सेकंड, ये आपको सिलेबस नहीं दिख रही है ना, चलो ठीक है, वो नहीं दिखेगी आपको बिकॉज ये वाइट है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, राइट। तो ये आपका लॉन्ग टर्म रूटीन होगा कि आपको अपने पूरे सिलेबस को 12 हफ्तों में डिवाइड करना है। 12 हफ्ते का मतलब क्या होगा कि आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उसको आपको यहाँ पे डिवाइड करके लेना है, और इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपका पूरा सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट को आपको अपने पूरे लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड कर देना है, कि मतलब आप एग्जैक्टली क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। आप पूरे हफ्ते क्या क्या करेंगे ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म रूटीन्स को क्रिएट करना है। लॉन्ग टर्म रूटीन बनाना सबको समझ में आया कैसे बनाएंगे? यस, यस, लॉन्ग टर्म रूटीन बनाना समझ में आया सबको। लॉन्ग टर्म रूटीन कैसे क्रिएट करेंगे? तो ये रूटीन आपको क्रिएट करनी है, और आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पे आपको इसको स्टिक करना, चिपकाना है, और हमें फोटो भेजना है। ग्रुप पे आप फोटो भेज सकते हैं इसका। रूटीन को बनाओ, दीवार पे चिपका, ताकि आपको हर रोज देखे कि हाँ ये रूटीन है, ये जो हमारा गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, इसको हमें अचीव करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के बाद आप इन चीजों को फॉलो अप करेंगे, और इसको फॉलो भी हमें करते रहना कि जो रूटीन हमने बनाया है कि हम उसको फॉलो अप कर पा रहे नहीं। जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट टाइम पढ़ी थी, आपने उसमें देखा था ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें बताए गए थे। तो प्रिंसिपल में ये भी बताया गया था कि अगर कोई प्लान हमारा काम नहीं करता है फ्यूचर में, तो हम उसको चेंज कैसे करते हैं, राइट। सो आपको इस रूटीन को फॉलो अप भी करना है। जैसे हमने वीक 1 में डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म में वीक 1 में हम ओएस का यूनिट 1 क्लियर करेंगे, एजीबी का यूनिट 1 क्लियर करेंगे, मान लेते हैं। तो अब इसको शॉर्ट टर्म में कैसे डिवाइड करेंगे? तो शॉर्ट टर्म में आपका रूटीन हमेशा चेंज होते रहेगा, राइट। वीक 1 में जो आपने डिसाइड किया था लॉन्ग टर्म में, उसको आपको 6 दिन में डिवाइड कर देना है। क्या करना है? अब आपको कुछ इस तरीके से 6 दिन मिलेंगे, यहाँ पे 6 दिन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ ऐसा बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। डे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 ब्लॉक्स आप बनाए, मैंने यहाँ पे 8 ब्लॉक बनाए हैं। अब जो आपने वीक 1 में डिसाइड किया था कि वीक 1 में मेरे को ओएस का यूनिट नंबर 1 करना है, ठीक है। अब आप इसको 6 दिन में डिवाइड कर दो कि पहला दिन मेरे को पहला टॉपिक पढ़ना है, फिर दूसरे दिन दूसरा टॉपिक पढ़ना है, तीसरे दिन तीसरा। अब जो भी टॉपिक वहां पे, उस टॉपिक का सिंपली आप यहाँ पे नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 में, जैसे देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में कितने टॉपिक थे हमारे पास? यूनिट नंबर 1 में देखो, नहीं दिख रहा होगा आपको, इट्स ओके, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में आपके पास सपोज करो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स और कमांड लाइन ओएस, ठीक है। 3 टॉपिक है, 3 सब टॉपिक है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे? अपन ये डिसाइड करेंगे कि हम इन 3 टॉपिक को 6 दिन में कैसे डिवाइड करें, ठीक है। तो आपको वो 6 दिन में यहाँ पे डिवाइड करके देना है, राइट। तो मैं आपको ये इसका एक सैंपल भेज दूंगा, प्रीवियस ईयर जिसने बनाया होगा इसका सैंपल भेज दूंगा, आप वहां से इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको क्लियर होगा कि लॉन्ग टर्म रूटीन एंड शॉर्ट टर्म रूटीन कैसे क्रिएट करना है, यस। और आप मुझसे अपनी रूटीन चेक कराएंगे, ग्रुप पे भेजेंगे, मैं चेक करूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आई विल टेल यू, ओके। क्लियर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रूटीन कैसे बनाने वाले हम लोग? यस, क्लियर, समझ में आया सबको? यस, प्लीज रिप्लाई, मैं आपके चैट बॉक्स में देख रहा हूँ आप लोग, ओके। चलो ठीक है, सो हम यहाँ तक हम लोग क्लियर है, राइट। तो हम लोग इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने वाले हैं, सो दैट हमारी जो
लोड है ना वो बहुत कम हो जाएगी। आपको रियलाइज होगा कि जो हमारा एडवांस जावा का कंप्लीट एक चैप्टर है उसको हमने 6 दिनों में डिवाइड कर दिया। अब 6 दिन में आपको आज पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक 10 मिनट का, ओएस का 10 मिनट। आप ऐसे स्प्लिट वाइज जब करेंगे ना चीजों को तो आपको इतना सिंपल लगेंगी चीजें, ट्रस्ट में। और आप मुझे बोलेंगे हाँ यार ये बहुत सिंपल तरीका था हमारे लिए। तो जब आप आईआईटीज में जाते हैं, मतलब आई हैव कंसल्टेड फ्यू स्टूडेंट्स जो आज आईआईटी में है 90s में। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने गाइड किया था तो वो आज आईआईटीज में है 90s में। मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप कर रहे हैं, अमेज़न में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो सीयूपी के थ्रू गए थे। सो उन सबको मैंने ये चीज फॉलो कराई है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे आपकी एग्जाम कितनी भी आसान है या टफ है, अगर आपका अप्रोच सही है, यू नो द वे, इफ यू नो द वे, तो आपके लिए उस चीज को अचीव करना बहुत सिंपल होता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को फॉलो करें, राइट। सो ये था हमारा कोर्स का पूरी चीज है कि आपको मैंने बताया कि किस तरीके से रूटीन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। सो आज का आपका होमवर्क क्या होगा कि आज आपको ये रूटीन कंप्लीट करनी है और मुझे भेजना है। हो सकता है कि आप में से किसी के घर के आसपास चार्ट पेपर नहीं मिलता होगा, तो कल तक का टाइम रहेगा, कल आपको ये पूरा रूटीन बनाना है और भेजना है। रूटीन कैसे बनाओगे, सिलेबस आपके पास है नहीं है तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भेजूंगा। आपके पास बुक भी नहीं है तो बुक भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भेज दूंगा। आपको उस बुक का पूरा सिलेबस देखना है, एक बार बुक को गो थ्रू करना है, क्या क्या बुक में चीजें पढ़ाई गई सबको देखो, और उससे कल तक में ये पूरा रूटीन बनाओ और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। कहाँ पे चिपकाया है दीवार पे अपने, उसका फोटो क्लिक करके भेजो, राइट, ताकि हमें समझ में चीजें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिकॉज मैं आपको हर वक्त पुश करते रहूंगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ थर्ड सेमेस्टर से थे, थर्ड सेमेस्टर में लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थे नीरज, थर्ड सेमेस्टर से हमारे साथ है, उनसे कभी मैं बात कराऊंगा आपको। उनको मैं 75% से 90s में ले आया हूँ। इस बार का रिजल्ट अभी आना बाकी है, बट फिफ्थ सेमेस्टर में उनका 90% है, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट कोर्स। अब हम इस कोर्स के दूसरे पार्ट पे आते हैं जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री होता है, जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट। बट ये कोर्स आपके लिए फ्री है हमारे कोर्स के अंदर, बट इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि इस कोर्स की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपने ढंग से कर ली तो आई कैन बेट ऑन इट, आप सबसे पहली चीज 1 साल में अपने पूरे प्रोफाइल को बदल देंगे, पूरे प्रोफाइल को। प्रोफाइल इन द सेंस ब्रांड डेवलपमेंट। अगर आप ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं, खुद का ब्रांड, मतलब ब्रांड इज नॉट अबाउट कि आप कोई कंपनी चालू करना चाह रहे हैं, ब्रांड इज अबाउट कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, 6th सेमेस्टर को इंप्रूव, 5th सेमेस्टर को इंप्रूव और साथ में अपना रिज्यूम बिल्ड कर सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। सो इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलेगी। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे होंगे, बट आई इंसिस्ट एवरीवन कि प्लीज आप सब ये भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना। मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ कोर्स के साथ, बट इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। प्लीज आप अच्छे से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को करेंगे। इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं आपको 3 डोमेन सिखाने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे 3 डोमेन्स हमारे पास आने वाले हैं। सबसे पहला जो डोमेन होगा, जो सबसे फेवरेट है मेरा, वो है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड, अगर आप मुझे पहले से जानते होंगे या आपकी किसी सीनियर ने बताया होगा मेरे बारे में, तो एमएसबीटी में हमारा रिकॉर्ड है हर एक साल एंड्रॉइड में हाईएस्ट मार्क्स 69 और 70। एमएसबीटी में किसी को भी आज तक 70 आउट ऑफ 70 एंड्रॉइड में पिछले साल नहीं आया था। इस साल का मुझे नहीं पता, रिजल्ट नहीं आया। लास्ट ईयर भी हमारा एमएसबीटी में हाईएस्ट है एंड्रॉइड में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो होते हैं वो एंड्रॉइड सब्जेक्ट प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे नहीं आपको, बट मैं आपको एंड्रॉइड 2 बार पढ़ाऊंगा यहाँ पे। पहला तो मैंने आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवा दी 6 हफ्तों की एंड्रॉइड में, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की ऐप बिल्डिंग सिखा दी। पूरा प्रॉपर हम लोग एक ऐप बनाएंगे जिसमें डेटाबेस यूज करेंगे, पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, अच्छे अच्छे इंटरफेस को बनाएंगे। और इसमें मैं कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट भी कवर करूंगा जो आपके 6th सेमेस्टर के लिए प्लस आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रस्ट मी, ये आपको इतना हेल्प करेगा कि आप मुझे बताओगे कि सर 6th सेमेस्टर इतना आसान हो गया था हमारे लिए इस एंड्रॉइड की ट्रेनिंग को करने के बाद। तो सबसे पहला डोमेन है एंड्रॉइड, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कोई हमें एक डोमेन चूज करना है यहाँ पे, नहीं, आपको मैं तीनों ही डोमेन फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला एंड्रॉइड तो मैं आपको दूंगा, इसके बाद जो दूसरा डोमेन है, जो मेरा सेकंड फेवरेट आप बोल सकते हैं, वो है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट जो होता है वो एक अलग पूरा
पूरी इंडस्ट्री होती है जिसमें सालों लग जाते हैं, HTML सीखो, CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, अलग अलग फ्रेमवर्क देखो, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट इतना वक्त हमारे पास यहाँ पे नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा CMS के थ्रू। वर्ल्ड की बेस्ट CMS जो है, वर्ल्ड की बेस्ट CMS वर्डप्रेस है। एक्चुअली ड्रूपल भी है, ड्रूपल है, जुमला है, ड्रूपल और जुमला भी अवार्ड विनिंग जो हमारे पास है, बट मैं आपको जो सिखाऊंगा वो बेस्ट CMS पे सिखाऊंगा, दैट इज वर्डप्रेस। आप में से बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे सर वर्डप्रेस इज ऑल अबाउट ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट? बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगी कि सर वर्डप्रेस में बस ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। मैं आपको वर्डप्रेस जीरो से कस्टमाइज करना बताऊंगा, फ्रॉम स्क्रैच टू लेकर एडवांस लेवल तक आप वर्डप्रेस के वेबसाइट को कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। आप वर्डप्रेस के बारे में आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप में से किसी के भी दिल में ब्लॉगिंग करने का मन करता है, उनको फैशन के बारे में बहुत पता है, ठीक है, उनको टेक के बारे में बहुत पता है, उनको एजुकेशन के बारे में बहुत पता है, उनको किसी चीज के बारे में भी आपको नॉलेज अगर है, मान लेते हैं आपको फोन्स बहुत पसंद है, स्मार्टफोन, आपको इंटरनेट की दुनिया बहुत पसंद है, आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है, आपको फैशन बहुत अच्छा सेंस है, यू नो लाइक हाउ टू ड्रेस वेल एंड यू नो कहाँ पे अच्छे सामान मिलते हैं, आपको मैं इतना वेब डेवलपमेंट बता दूंगा कि आप खुद की वेबसाइट को, खुद के ब्रांड को बना सकते हैं। और फ्रॉम नाउ आपके पास 4 साल हैं। अगर आपने इस चीज को 4 साल तक किया ना, ट्रस्ट में, जब आप 4 साल बाद किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे ना, यू विल गेट 30-40 lakhs पैकेज। क्यों? क्योंकि आपको वर्डप्रेस आता है इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने एक पूरे ब्रांड को खड़ा किया है। कभी भी ये थोड़ी होता है, अगर मुझे किसी ने पैकेज दिया है तो मुझे इसलिए पैकेज थोड़ी है कि मुझे जावा आता है या मुझे एंड्रॉइड आता है, ये तो किसी को भी आ जाएगा। व्हाट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने इस चीज को क्रैक कर लिया, आपने एक ब्रांड बना लिया, और ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है। आज मेरी खुद की वेबसाइट पे जब मैं इंटरव्यू में बैठा एक एडटेक कंपनी में, तो मेरी खुद की वेबसाइट पे उस समय 17 से 18 हजार बच्चे मॉक दे रहे थे आगे। योर इंजीनियरिंग फ्रेंड की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो मॉक टेस्ट अभी तक 18 हजार बच्चों ने दिया है। तो एक ब्रांड डेवलपमेंट होता है कि आपके पास 18 हजार लोगों की कम्युनिटी आ चुकी है। मेरे YouTube पे 25,000 बच्चे होंगे आई गेस, तो वो 25,000 की कम्युनिटी है। दैट इज आई विल टीच यू कि वेब डेवलपमेंट के थ्रू मैं आपको बस वेबसाइट वो HTML स्टैटिक पेज बनाना नहीं सिखाऊंगा, टाइम पास नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली प्रोफेशनल दुनिया में आएंगे कि किस तरीके से हाउ टू डिप्लॉय अ वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट, हम इस पे लीड्स जनरेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं तीसरे डोमेन में बताऊंगा जो कि मेरा लीस्ट फेवरेट है, अच्छा है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मैं आपको वेब डेवलपमेंट के साथ में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने अगर प्रोडक्ट बना लिया है आप उसको मार्केट कैसे करेंगे। मार्केटिंग का बस ये मतलब नहीं होता कि आपको सामान ले बेचें, इसका ये मतलब नहीं है। आपने कोई ब्लॉग बनाया, आप उसको गूगल में रैंकिंग कैसे ला रहे हैं, आप उसको इंस्टाग्राम पे कैसे प्रमोट करें, आप कंटेंट पे कैसे काम करें, आप ORM ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में बताऊंगा, जो कि मेरा बहुत अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग पार्ट हमेशा से रहा है। बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग का मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग से, एंड मैंने यहाँ पे गूगल सर्टिफिकेशन भी किया है डिजिटल मार्केटिंग का। सो आई नो बेसिक टूल्स की डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें होती हैं। सो ये 3 डोमेन जो है आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इतने पावरफुल डोमेन होंगे कि आप सबको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा 6 हफ्तों के बाद। इसकी जो पैटर्न है वो क्या होने वाली है, मतलब हम लोग किस तरीके से इसको करने वाले हैं। 6 हफ्तों के लिए 6 वीक्स की एंड्रॉइड ट्रेनिंग चलेगी आपकी कंप्लीट, बिकॉज एंड्रॉइड पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करेगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप सब जाएं एट द एंड ऑफ सेमेस्टर और वहां जाके आप प्रोजेक्ट को परचेज करें, 10,000 रुपए दे, 12,000 रुपए दे। मैं आपको इतना सिखाऊंगा कि आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बना पाएंगे, ठीक है। ये 6 हफ्ते तक चलेगा। बाकी जो आपका हफ्ता होगा, मतलब ये पैरेलली चलेगा, ठीक है, ये पैरेलल चलेगा 6 हफ्तों के लिए। मतलब 6 हफ्ते के लिए 2 सेशंस हमारे होंगे, एक एंड्रॉइड पे और एक होगा वेब डेवलपमेंट पे प्लस डिजिटल मार्केटिंग पे प्लस DN पे, ठीक है। ये दोनों साथ में चलेगा, मतलब क्या 3 हफ्ते वेब डेवलपमेंट, 3 हफ्ते डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों को साथ में मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मतलब सपोज करो वेबसाइट हम लोग करें, साथ साथ कोई डिजिटल मार्केटिंग का टूल हमें करना, तो वो हम लोग इसके साथ में करेंगे। सो इसकी जो टाइमिंग होने वाली है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, ये होने वाली है 11 बजे सुबह। सबसे पहला जो बैच होगा वो होगा एंड्रॉइड का,
ठीक है। जो दूसरा बैच होगा 11 के बाद लगभग 1 घंटे का होगा, और एक हम लोग मे भी बीच में ब्रेक लेंगे एक आधे घंटे का, तो 11 से 12 और मान लीजिए 1 PM को वेब डेवलपमेंट, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 11 से लेकर 1 बजे 2 बजे के बीच में आपकी ये चीजें होने वाली हैं। ये भी सेशन फुल रिकॉर्डेड रहेगा, इनकेस अगर आपका कोई सेशन मिस होता है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। सो ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग की हमारी जो है वो टाइमिंग होने वाली है। सो ये है कोर्स का कंप्लीट डिटेल्स, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं कोर्स में, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। अभी तक मैं लैपटॉप पे आप लोग को विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज, विद द हेल्प ऑफ बुक्स पढ़ाता था, बट अब मैं आपको यहाँ पे सामने आके डिजिटल बोर्ड का यूज करके पढ़ाने वाला हूँ। सो आई एम होपिंग कि हमें रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेगा, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम में, स्पेशली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। कोडिंग तो मैं आपको लैपटॉप पे ही बता पाऊंगा, यहाँ पे कोडिंग नहीं बता सकता, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं बुक को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बुक इज द बेस्ट थिंग, राइट। बुक से अच्छी कोई चीज नहीं होती है पूरी इस दुनिया में। अगर आपको सबसे अच्छी पढ़ाई करनी है, यू मस्ट फॉलो अ बुक, राइट। सो जब भी मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बाद मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको बुक से भी एक बार पढ़ाऊं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी लेक्चर होगा आपका, यहाँ पे लेक्चर्स को लूंगा मैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। कोई भी टॉपिक आया, हमने कॉन्सेप्ट को समझा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद वीकेंड के दिन हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरे बुक को फॉलो करेंगे। मतलब एक काम करेंगे, बुक को पूरा गो थ्रू करेंगे कि हमने कोई टॉपिक अगर स्किप की है या कुछ भी छोटी छोटी पॉइंट छूटी है हमसे, हम उन सबको बुक से फॉलो करेंगे। सो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हार्ड कॉपी बुक चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको बुक चाहिए वो वाली, तो आप मार्केट से जाके परचेज कर लें टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक। हालांकि कोई बुक आप परचेज कर सकते हैं, सब अच्छा है, बट मैं सजेस्ट करता हूं टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक परचेज करने के लिए, राइट। अगर आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं आपको पीडीएफ फाइल्स दे दूंगा, आप पीडीएफ फाइल्स से जाकर डायरेक्टली बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट कोर्स। अब इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, लास्ट बात मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं। पहली चीज कि आप सब इस माइंडसेट के साथ इस कोर्स में आए कि आपको 95+ % लाना है। उसके लिए हमें सबसे पहली चीज करनी है शॉर्ट एनालिसिस, कि आपको खुद से करना है, किसी को बताना नहीं है कि मैं नहीं जानना चाहता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, आपकी थ्रेट्स क्या क्या है। आई डोंट वांट टू नो, राइट। ये आपको करना है, बिकॉज यू गाइज आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये आपको कोई बताएगा नहीं कॉलेज में कि बेटा शॉर्ट एनालिसिस करो, कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जब हम लोग कहीं बैठते हैं, किसी मीटिंग में बैठते हैं, किसी भी इसके साथ बैठते हैं, किसी नई चीज पे बात करें, फर्स्ट वी डू द शॉर्ट मतलब क्या, दैट इज एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट। ये पता होना चाहिए आपको। कभी भी आप जॉब में जाएंगे, सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बताओ आपको क्या लगता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप जब आप 6th सेमेस्टर में आ रहे हैं, 3rd ईयर में आ रहे हैं, 5th सेमेस्टर में आ रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। हो सकता है कि आपको प्रोग्रामिंग आती हो सकता है कि आपको बोलना आता हो सकता है कि आपको लिखना आता हो सकता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकता है कि आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। कुछ होते हैं ना स्टूडेंट जिनको चीजें बहुत जल्दी याद होती है, जैसे मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको चीजें सबसे लेट से याद होती है, मुझे याद नहीं होती है। आई एम वेरी बैड एट लर्निंग थिंग्स, राइट। आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बट आई एम वेरी बैड एट लर्निंग। सो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको फिगर आउट करना आज के आज, कि आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा, वीकनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि आपकी वीकनेस क्या है, राइट। कि मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, इस पे मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। तो आप इस चीज पे काम तभी करेंगे जब आपको ये पता हो कि ये आपकी वीकनेस होने वाली है, राइट। तो ये आपको पता होगा तभी आप जाके इस चीज पे काम कर पाएंगे, राइट। तो आपको वीकनेस को फिगर आउट करना है। इसके बाद हमें फिगर आउट करना अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, कि हमारे पास क्या क्या चांसेस है, क्या क्या मौका है हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए ना। जैसे अपॉर्चुनिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एंड आई नो कि इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूएस में,
और अगर ये यूएस में उसी बंदे को भेजेंगे जिसको सपोज करो जापान का प्रोजेक्ट, तो मुझे अगर जापानीज लैंग्वेज आती है तो मुझे भेज देंगे, जर्मन है तो मुझे जर्मनी भेज देंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है इस चीज को समझने की। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है? अभी आपको क्या लगता है कि आपके पास कौन कौन से मौके हैं? जो मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ता है। लास्ट वन इज थ्रेट। थ्रेट मतलब, थ्रेट का मतलब एक्चुअल तो होता है खतरा। खतरा आपको किससे है? बट यहाँ पे आपके लिए जो खतरा है वो एज लाइक वो खतरा वाला खतरा नहीं होगा, यहाँ पे आपके लिए कंपटीशन है थ्रेट। ठीक है, तो थ्रेट का मतलब है कंपटीशन। अब देखो यार, कंपटीशन तो है, ठीक है, जैसे 25,000 बच्चे हर साल आते हैं डिप्लोमा में, अराउंड 25 से 30,000 बच्चे। अब तो आपके लिए ये भी मुश्किल हो गया है कि ब्रांचेस भी बढ़ गए हैं, कंप्यूटर है, आईटी है, एआईएमएल ब्रांच आ गया है, साइबर सिक्योरिटी आ गई, सब कंप्यूटर से रिलेटेड है, राइट? सो जो 25,000 बच्चे का, मैं बहुत बेसिक अगर केस ले रहा हूँ ना, 25,000 बच्चे का भी, ठीक है, तो 25,000 स्टूडेंट है, सॉरी 25,000 स्टूडेंट है, ठीक है। और सीयूईपी में सीट्स कितने, किसी को आइडिया है कुछ? सीयूईपी में कितने सीट है, मैक्सिमम कितने सीट होंगे सीयूईपी में, आपको क्या लगता है? 12? यस, 12 सीट्स हैं सीयूईपी में, मतलब ऑब्वियसली 20% ही सीट होगा ना। अगर 60 का स्ट्रेंथ है तो 12 सीट होंगे। 12 सीट सीयूईपी के हैं, 12 पीएससीटी के। पीएससीटी में 2 शिफ्ट है तो मान लेते हैं पीएससीटी के पास ज्यादा है, ठीक है, मान लेते हैं। सपोज करो पीएससीटी का 24 सीट है, प्लस 15-20 सीट वीआईटी वीजेटीआई को मिला दो, और 10 सीट एक्स्ट्रा कर दो अच्छे कॉलेजेस में, तो कितना हुआ? 12 प्लस 24 36, 36 प्लस 20 56, 56 प्लस 10 66। 25,000 का 1% बताओ कितना होता है? कोई बताएगा? What's the 1% of 25,000? बस 1% बताओ मेरे को। Yes, 25,000 of 1%, that is 250, right? 250 ना? 25,000 of 1%, 250, right? 0.5% कितना होगा? 125. 0.5% of 25,000, 125. Yes or no? 125. 0.5% of 25,000, 125, right? Okay. 0.25% of 25,000 कितना होगा? 125 को भी डिवाइड करेंगे हम 2 से, कितना होगा बताओ? 125 का डिवाइड करो 2 से, कितना आता है? 63 के आसपास। कितने सीट्स है बताओ? अच्छे कॉलेज में कितने सीट्स हैं? अराउंड 0.25 को 3 मान लेते हैं। 0.3% प्रोबेबिलिटी है आपके अच्छे कॉलेज में जाने की, और ये मैंने 25,000 बच्चों पे बस कैलकुलेट किया है, जबकि बच्चे कंप्यूटर और आईटी को मिला के अब ज्यादा हो गए हैं, बिकॉज कॉलेज ने क्या किया, सीट्स बढ़ाया बहुत सारे कॉलेज में डिप्लोमा के। जस्ट थिंक अबाउट इट, यू विल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस एग्जाम, बिकॉज हमें ना इंजीनियरिंग के हमेशा 2 पहलू दिखाए जाते हैं। सबसे पहला पहलू पता है इंजीनियरिंग का क्या है? कि इंजीनियरिंग इज वेरी इजी, एवरीवन, हर मोहल्ले से, हर गली से आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे। वो एक साइड है इंजीनियर का। जो 60-70% वाले 4 लाख पैकेज पे जो बैठे हुए हैं टीसीएस और इन्फोसिस में जाके, वो एक इंजीनियर्स है। एक इंजीनियर्स ऐसे हैं जो गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन और जो बिग 4 कंपनीज है जो 40-50 लाख के ऊपर है, 60-70 लाख के ऊपर है। आई विल इंट्रोड्यूस सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो अभी जर्मनी में है, जो अभी जापान में है, जो अभी यूएस में है, जिनका 80-90 लाख 1 करोड़ तक का पैकेज है। मैं जब गेस्ट टीचर करवाऊंगा, उनका गेस्ट टीचर्स करवाऊंगा, बहुत जल्दी कराऊंगा, तो मैं उनको मिलवाऊंगा। मैं अपने एक और ये स्टूडेंट से मिलवाऊंगा पीएससीटी के, जो आज के टाइम में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसके 2 पहलू हैं, तो दोनों पे आपको फोकस करना है ना, कि आपको बस ये ध्यान रखना कि इंजीनियरिंग बहुत इजी है, डिप्लोमा बहुत इजी है। 0.3% प्रोबेबिलिटी, 1% भी चांस नहीं है आपका सीयूपी में जाने का। 0.3% प्रोबेबिलिटी कि आपको इन 4 कॉलेज में से कहीं एडमिशन मिल जाए, वो भी 4। सीयूपी का मतलब क्या है? 0.1%। तो 0.1% में अगर आपको आना है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट 0.1%, जिसको हम एलीट क्लब बोलते हैं, तो आपके लिए रैंकर्स बैच को क्रैक करना तो मुश्किल नहीं है ना। बताओ, ये जो रैंकर्स बैच है ये आपको परेशान करेगा क्या? यस, इसके लिए कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज किसी ने मुझसे पूछा था कि सर रैंकर्स बैच का एग्जाम क्यों होता है? बताओ, एग्जाम, ये एग्जाम अगर आप पास नहीं कर पाओगे रैंकर्स बैच का, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स, राइट? कोई फायदा नहीं है इसको करने का, कि जब आपसे ये बैच नहीं निकले तो आप 0.1% ऑफ 25,000 कहां से कर पाओगे आप?
तो आपको पहले ये सीरियसनेस ऑफ दिस एग्जाम, दिस होल कोर्स समझना है। इस बार मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने वाला हूँ। सबसे पहला एफर्ट तो मेरा यही कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मुझे एक जगह पे रह के पढ़ाना है। मतलब मैं अपने काम को पूरा कमिटेड 4-5 महीने मुझे एक ही जगह पे रहना, ये सबसे बड़ा कमिटमेंट है मेरे तरफ से आपके लिए, राइट? बिकॉज मैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं भी फॉलो करते, यू नो मतलब मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, ठीक है? और मैं होटल में से लैपटॉप पर तो कहीं से भी सेशन ले सकता हूँ, बट राइट नाउ इस सेमेस्टर के लिए मैं अपने आप कम से कम दिसंबर तक के लिए यहाँ इस स्टूडियो में कमिट किया हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ से पढ़ाना है एटलीस्ट 2 पेपर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बिकॉज कोडिंग का पेपर मैं लैपटॉप पे पढ़ा सकता हूँ, बट ये 2 पेपर मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि 70 में से 70 ले आओगे ऑपरेटिंग सिस्टम में और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ठीक है? सो इस कोर्स में ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, और ये कोर्स बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो आपको हो सकता है कि कम सोना पड़ेगा, राइट? तो जैसे सोने के पैटर्न के ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जब चीजें टफ होती है ना, तो कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि हमें बहुत सोने को मिलेगा, राइट? कि हमें बहुत ज्यादा हमारा नींद कंप्लीट हो रहा है। कभी कभी होगा कि आपका नींद पूरा नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स ओके। अगर आप हफ्ते में 7 डेज आपके पास हैं, ठीक है, 7 डेज है आपके पास, तो फर्स्ट दिन आप अच्छे से सो रहे हो, ठीक है? सेकंड दिन आप अच्छे से सो रहे हैं, तीसरे दिन आप अच्छे से नहीं सो रहे। क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए अपने रिजल्ट को लाने के लिए। चौथे दिन हम अच्छे से सो रहे हैं, फिफ्थ डे हम अच्छे से सो रहे हैं, फिर वापस अच्छे से नहीं सो रहे हैं, फिर 7th डे सो रहे हैं। अब मान लो कि ये तीसरा दिन और चौथा दिन जो आप नहीं सोए हैं अच्छे से, इसमें मान लेते हैं कि आपने तीसरा दिन बस 2-3 घंटे सोए थे, तो जो आप हर दिन कितना सोते हैं बताइए? कितना सोते हैं आप लोग हर दिन? मैं 5 से 6 घंटे सोता हूँ, तो मान लेते हैं कि आप हर दिन 7 घंटे सोते हैं। तो अगर तीसरा दिन आप 3 घंटे सो रहे हैं, तो यहाँ से आप मान लेते हैं कि आप 4 घंटे यहाँ से बचा रहे हैं, 4 घंटे आप यहाँ से बचा रहे हैं, कलेक्टिव 8 घंटे। बाकी जो आपके क्लास में बच्चे हैं ना, आप उनसे 8 घंटे आगे हर हर हफ्ते निकल रहे हैं। महीने में 32 घंटे आगे, 8 into 4 32, राइट? 32 घंटे आगे निकले। जो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं ना, ये आईआईटीज और एनआईटीज के बच्चों में आपको मिलेंगे। कभी आप कोटा जाएंगे ना, जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था 12th में, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 23 है मेरा बोर्डिंग स्कूल का, गुरुकुल का। अगर आप गुरुकुल स्कूल के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, गुरुकुल एक वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्कूल है बोर्डिंग का, जो आपको मोहब्बतें मूवी में दिखाई गई थी, ठीक है? तो उसका एग्जाम मैंने दिया, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 23, तो मेरे को पूरा स्कॉलरशिप मिल गया था वहां पे। जब आप वहां जाएंगे ना, या कोटा में जब जाएंगे और आईआईटी की तैयारी करेंगे, आपको रियलाइज होगी बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ठीक है? तो इनके लिए ना ये जो 8 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रोज जागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो आपका तबीयत खराब कर देगा, बट अगर आप हफ्ते में एक दिन जाग जाते ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट में। आप फोन, बस कभी कभी जब हम गेम खेलते हैं रात को, तो इतना टाइम हम गेम खेलने पे लगा देते हैं, तो हम ज्यादा एफर्ट्स को डालेंगे ताकि हम इम्प्रूव करें। और आपको इम्प्रूव करना होगा। अगर आपको लग रहा है अभी तक कि हम 89-90% पे है ना, आई एम द टॉपर, वो भूल जाओ। 98% जब आप ले आओगे ना, तब मैं समझूंगा हाँ आप टॉपर हो। 95 के नीचे कोई टॉपर नहीं होता। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं डिप्लोमा के, मैं जानता हूं, जिसके 75 पे टॉपर्स हैं, 80 पे टॉपर्स हैं, 90 पे टॉपर्स हैं। उससे टॉपर नहीं होगा आप, राइट? टॉपर्स का मतलब क्या है कि आप पूरे एमएसबीटी में टॉप करें, तब समझ में आए बात, राइट? और वो हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक है? सो ये है हमारा पूरा कोर्स, जिस पे हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं। यस, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन लेक्चर। कल से हम लोग अपने एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा वीकली प्लान होगा, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज रात तक भेज दूंगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं सारे बुक भेज दूंगा आपको, और साथ में आपको रूटीन बनाना है ये कंप्लीट, और इस रूटीन के बेसिस पे आपको अपना आगे का सिलेबस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो कल से हम लोग अपने चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं एकदम फास्ट एंड पेस वे में। तो आप सबको लाइव लेक्चर ज्वाइन करने हैं, टाइम पे ज्वाइन करना है, और चीजों को टाइम पे कंप्लीट करना है, राइट? सो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। किसी का कोई सवाल? यस एवरीवन, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? सर एक क्वेश्चन था सर। हेलो सर। हेलो। यस, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? सबको क्लियर हुआ, समझ में आया क्या करना है हमें? सर एक क्वेश्चन था सर।
ओके मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स लेने वाला हूँ, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इलेक्टिव सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं हर एक सब्जेक्ट लूंगा, बट आई वांट टू से कि प्लीज आप लोग सीएसएस चूज करना, बिकॉज सीएसएस एक स्कोरिंग पेपर है। एसीएन कंप्लीट थ्योरेटिकल पेपर है, थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, बट प्लीज आप ट्राई करना कि आप सीएसएस को चूज करें। यस, किसी के कोई सवाल है? मेरे स्पीकर्स ऑन है, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। यस बताओ। सर हमारी एंड्रॉइड की बैच सर कल से चालू होंगी क्या सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की? यस कल से स्टार्ट होगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और कल से मेन बैच भी हमारा स्टार्ट होगा सेम टाइम पे, जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है। सर कितने घंटे चलेंगे सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अराउंड 2 से 3 घंटे का होगा, दोनों मिला के, एंड्रॉइड प्लस वेब मिलाकर। अगर सर सिर्फ एंड्रॉइड करना होगा सिर्फ 1 घंटे का होगा? आपको जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑप्शनल पार्ट है आपके लिए। अगर आप कॉलेज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लाइव ज्वाइन करें, आप इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। सो ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके रैंकर्स बैच जो है हमारा, वो आज कल से स्टार्ट नहीं होगा, वो 15 या 20 दिन के बाद स्टार्ट होगा, जब हम उसकी एंट्रेंस एग्जाम को ले लेंगे तब, राइट। सो जब हमारा रैंकर्स बैच स्टार्ट होगा, सो वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है। ओके सो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, एंड यही चीज आज हमें डिस्कस करनी थी। जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम था, जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि हम लोग एग्जैक्टली इस कोर्स में क्या करने वाले, किस तरीके से करने वाले हैं। तो ये कोर्स आपका 6 जून मतलब कल से कंप्लीट वे में स्टार्ट होगा। आप सबको टाइम पे ज्वाइन करना है और आगे की चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं एकदम स्क्रैच से बताऊंगा। अगर आपको पहले से चीजें आती हैं अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती तो इट्स ओके, राइट। कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं कि एडवांस जावा के लिए हमें जावा आना चाहिए, कुछ नहीं है। इतनी जरूरत होगी ना, मैं आपको बताते रहूंगा सेशंस के दौरान, सो प्लीज डोंट वरी, राइट। चलो सो आई थिंक वी आर गुड टू गो हेलो एंड वी आर रेडी टू क्लोज हेलो दिस सर, सेशन। एक क्वेश्चन था सर। यस यस बताओ। सर ये जो वीडियो चालू है सर, ये 1080p पे चालू है क्या सर वीडियो? सॉरी क्या बोला आपने? सर ये कौन से क्वालिटी पे वीडियो चालू है सर? आपने चालू किया ना वीडियो, क्या आप बोर्ड पे सिखा रहे हैं सर? एक्चुअली ये मैं अभी तो कैमरा यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसका फॉर्मेट कैमरा में क्या सेट है। मतलब टीचमेंट पे तो मैंने एचडी कर दिया, बट आई थिंक कैमरा का फॉर्मेट अगर मैटर करता है तो मैं कैमरा का फॉर्मेट आई थिंक मेरा 1080 होगा, तो अगर ऐसा हो तो मैं 4K पे नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, ठीक है। यस सर, वो ज्यादा ये खाता है, नेट खाता है वो। यस यस I'll check, I'll definitely check, right, don't worry। क्योंकि मैं अभी सोनी अल्फा यूज कर रहा हूँ एज अ कैमरा, तो मैं वो चेक कर लूंगा, ठीक है, राइट। तो चलो इसके अलावा कोई भी आपके डाउट होंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में बात करेंगे, हम लोग एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो सो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड हम लोग अपने कल से सेशन को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर पैटर्न, सब कुछ के साथ करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज का इस सेशन में हमें इतनी चीजें कवर करनी थी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कल, और आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। आई रियली वांट कि आप सब टाइम पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और हमारे क्लासेस को एकदम टाइम पे ज्वाइन करो। जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, प्लीज उसको आप लोग फॉलो करें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेस सेशन एंड फॉर कोऑपरेटिंग टुडेस सेशन। बाय बाय, हैव अ गुड डे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।